राजस्थान में साल 2023 को लेकर सबसे बड़े हत्याकांड की जब चर्चा हुई तो आरोपियों की गिरफ्तारी से एक के बाद एक कई खुलासे होने लगे। सुखदेव सिंह गोगामेडी की हत्या से लेकर शूटर्स के फरार होने तक, उसके बाद आरोपियों की गिरफ्तारी से जुड़े कई बड़े राज हैं जो सामने आए हैं। हमारे इस खास कार्यक्रम एनडीटीवी स्पेशल में गोगामेडी हत्याकांड के 20 खुलासों की पूरी रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। सुखदेव सिंह गोगामेडी के साथ उस दिन एक और मौत घटनास्थल पर ही होती है और वो मौत होती है नवीन शेखावत की। उसके क्या राज हैं वो आज हम आपको बताएंगे। जो दोनों आरोपी हैं वो नवीन को लेकर सुखदेव सिंह गोगामेडी के घर पे पहुंचते हैं और ऐसा क्या हुआ कि जब तीनों साथ पहुंचते हैं उसके बाद जो दोनों हमलावर है रोहित राठौड़ और नितिन फौजी, वो नवीन को भी गोगामेडी के साथ ही गोली मार देते हैं। और उस दिन जब पुलिस उस घटनास्थल पर पहुंचती है तो वहां खून के धब्बे और गोलियों के खोल पुलिस को सुराग के रूप में मिलते हैं। पुलिस के सामने बड़ी चुनौती थी इस पूरे मामले का खुलासा करने के लिए, लेकिन गोलियों के खोल और बिखरा हुआ खून काफी कुछ बयान कर रहा था। पुलिस जांच कर रही है कि नवीन की भूमिका क्या थी और नवीन आखिर किसके कहने पर इन आरोपियों को लेकर गोगामेडी के घर पर पहुंचा था। हत्या के बाद पुलिस के पास कोई अहम सुराग नहीं थे, सिर्फ खून के धब्बे थे और गोलियों के खोखे। सुखदेव गोगामेडी के साथ एक और हत्या हुई थी, नवीन शेखावत की। नवीन शेखावत शायद सारे राज जानता था। नवीन शेखावत ही वो शख्स था जो आरोपियों को लेकर गोगामेडी के घर पहुंचा, उसके साथ चाय पी, लेकिन गोगामेडी को गोली मारने के साथ नवीन को भी गोली मार दी गई। कहते हैं ना, मुर्दे बोला नहीं करते, लेकिन यहाँ नवीन शेखावत का शव राज खोल रहा था। उस दिन घटनास्थल पर पुलिस को सिर्फ एक सुराग मिलता है, वो थी सफेद रंग की स्कॉर्पियो कार जिसमें सवार होकर तीनों आरोपी रोहित राठौड़, नितिन फौजी और नवीन शेखावत सुखदेव सिंह गोगामेडी के घर पर पहुंचते हैं। सीसीटीवी फुटेज को देखें तो तीनों जो आरोपी हैं वो सुखदेव सिंह गोगामेडी से बातचीत करते हुए अचानक उनमें से दो आरोपी हथियार निकालकर सुखदेव सिंह गोगामेडी पर ताबड़तोड़ फायरिंग कर देते हैं और इस दौरान फुटेज में दिखाई देता है कि नवीन शेखावत उन्हें मना कर रहा था। तो आखिर क्या थी नवीन की इस पूरे मामले में भूमिका? हालांकि पुलिस इस मामले की जांच कर रही है, लेकिन ऐसा लगता है कि दोनों हमलावरों ने नवीन को मोहरा बनाकर इस्तेमाल किया था। नवीन की गाड़ी किराए की थी। हत्याकांड को अंजाम देने के बाद अब हत्यारों के किसी काम की नहीं रही। इस स्कॉर्पियो में पुलिस को शराब की बोतल, एक सॉफ्ट ड्रिंक और कुछ एटीएम कार्ड मिले। पुलिस इन सुरागों की छानबीन कर रही है। घटनास्थल पर जिस कार से तीनों आरोपी पहुंचते हैं, पुलिस की जांच में पता लगता है कि वो कार एक रेंटल कार थी जिससे आरोपी सुखदेव सिंह गोगामेडी के घर तक पहुंचते हैं और इस घटना को अंजाम देते हैं। लेकिन इस कार की जब जांच की जाती है तो इस कार से एक शराब की बोतल, एक सॉफ्ट ड्रिंक और कुछ बैंक की डिटेल्स, ऐसी कुछ चीजें इस कार से बरामद होती है, जिससे पुलिस को यह अंदाजा हो जाता है कि यहां आने से पहले अपराधियों ने जरूर शराब पार्टी की होगी। और इस कार से जो सबूत पुलिस को मिलते हैं, उन सबूतों के आधार पर पुलिस अपनी जांच आगे बढ़ाती है। आपको पता है, जब आरोपी सुखदेव सिंह गोगामेडी के घर पे पहुंचते हैं और जिस कार से वो वहां पहुंचते हैं, उस कार सवार साथी को ही वो गोली मार देते हैं। ऐसे में किस सवारी से भागा जाए, इस कश्मोकश में जब वो उस घर से बाहर निकलते हैं और सड़क पर उन्हें एक स्कूटी सवार दिखाई देता है, जिसे वो गोली मारकर उसकी स्कूटी छीन लेते हैं। हालांकि स्कूटी सवार की जान को कोई खतरा नहीं, फिलहाल अस्पताल में वो भर्ती है, लेकिन अब तक वो इस सदमे से नहीं उबर पाया और बोलने की स्थिति में नहीं है।
यानी इस गवाह से भी कोई खास सुराग पुलिस को नहीं मिला। फिर पुलिस के हाथ लगाए ड्राइवर। उसने पुलिस को बताया कि 2 लड़कों को वो डीडवाना से सुजानगढ़ छोड़कर आया है। शूटर्स की पहचान तो हो गई थी और फिर कड़ी से कड़ी जुड़ती गई। डीडवाना से सुजानगढ़ की गुत्थी खोली एक ड्राइवर ने। हालांकि पुलिस को अब तक कोई ठोस सबूत नहीं मिल पाए थे, लेकिन जैसे ही डीडवाना के इस ड्राइवर ने बताया कि इन दोनों आरोपियों को उसने डीडवाना से सुजानगढ़ तक पहुंचाया है, उसकी तस्दीक उस ड्राइवर ने कर दी, जिसके बाद पुलिस कड़ी से कड़ी जोड़ते हुए इन आरोपियों तक पहुंचती है। जब ड्राइवर ने बता दिया कि इन दोनों आरोपियों को वो डीडवाना से सुजानगढ़ लेकर पहुंचा था और वहां से दोनों आरोपी नोखा दिल्ली की बस में सवार हो गए थे, ऐसे में दिल्ली पुलिस और हरियाणा पुलिस के साथ राजस्थान पुलिस ने संयुक्त अभियान चलाकर खोजबीन शुरू कर दी। 72 घंटे बाद पुलिस को एक और अहम सुराग मिलता है। रामवीर जाट, जो हरियाणा का रहने वाला है, जो हत्या के बाद आरोपियों का एक बाइक पर इंतजार कर रहा था। जैसे ही नितिन और रोहित स्कूटी पर उसके पास पहुंचे, रामवीर उन्हें बाइक पर भगा कर ले गया। इसके बाद बगरू टोल के आगे वो उन्हें उतारता है, जहां से दोनों आरोपी नागौर डिपो की बस में सवार होकर फरार हो जाते हैं। यहाँ पुलिस के सामने रामवीर जाट का नाम सामने आता है। इस घटना के 72 घंटों बाद पुलिस को एक बड़ा अपडेट मिलता है रामवीर के रूप में। रामवीर वही शख्स है जो इस घटना के बाद दोनों आरोपियों को लेकर अजमेर रोड पर मिलता है और वहां बाइक पर बैठाकर बगरू टोल तक छोड़ता है, और जिसके बाद उसने बताया कि दोनों आरोपियों को उसने नागौर डिपो की बस में बैठाया है और वहां से दोनों आरोपी डीडवाना पहुंच जाते हैं। अब पुलिस की गिरफ्त में रामवीर जाट आ जाता है, जो कि इन दोनों हत्यारों की मदद करता है, और उसे पकड़ने में पुलिस को काफ़ी परेशानी का सामना भी करना पड़ता है। कई सीसीटीवी फुटेज और फोटोज़ के आधार पर पुलिस रामवीर तक पहुंचती है। रामवीर इन्हें बस तक छोड़कर आता है और वो बस डीडवाना जाती है। डीडवाना से सुजानगढ़ तक ये दोनों आरोपी पहुंचते हैं। वहां से दिल्ली वाली बस में सवार होकर ये लोग धारोहेरा में उस बस से उतर जाते हैं। ऐसे में दिल्ली पुलिस के साथ राजस्थान पुलिस भी हरियाणा पहुंच जाती है और रामवीर की वहां पड़ताल करती है। तो सामने आता है कि ये रामवीर नितिन फौजी के साथ 12वीं कक्षा तक पढ़ाई करता था। उसके बाद जयपुर में ये निजी कॉलेज के अंदर अपनी पढ़ाई कर रहा था और इस दौरान ही दोनों में बातचीत होती है और बातचीत के बाद पूरा मामला धीरे धीरे साफ होने लगता है। ऐसे में रामवीर को जब पुलिस ट्रैक करती है तो पता लगता है कि रामवीर हरियाणा में मौजूद है और पुलिस उसे हरियाणा से गिरफ्तार भी कर लेती है। रामवीर पुलिस पूछताछ में कुछ बड़े राज उगलना शुरू करता है। वो 2 नाम लेता है। ये हैं राहुल भवानी और सुमित। ये दोनों जेल में बंद हैं। इनसे पता चलता है कि उधम सिंह नाम का एक व्यक्ति है जो लॉरेंस गैंग का ही सदस्य है और फरारी काटने में मदद करता है। उधम सिंह इनके साथ हो सकता है और अब पुलिस उसे ट्रैक करने में लग जाती है। अब यहाँ सामने आता है लॉरेंस बिश्नोई गैंग का कनेक्शन। जब पुलिस की गिरफ्त में रामवीर जाट आता है तो रामवीर कई राज उगलता है। रामवीर बताता है कि ये लोग कहाँ जा सकते हैं और किसके संपर्क में ये लोग हो सकते हैं, कौन इन्हें फरारी कटा सकता है। तब सामने आता है कि उधम सिंह नाम का एक व्यक्ति जो कि लॉरेंस बिश्नोई गैंग के लिए काम करता है और वो अपराधियों को अक्सर फरारी काटने में मदद करता है। तो पुलिस उधम सिंह तक पहुंचती है और उधम सिंह को भी ट्रैक करने का प्रयास पुलिस का ये संयुक्त अभियान जो कि दिल्ली पुलिस, राजस्थान पुलिस और हरियाणा पुलिस चला रही थी, सभी साथ मिलकर ये अभियान चलाते हैं और इस पूरे गिरोह के जो संपर्क में लोग थे, इनके ठिकाने थे, वहाँ पुलिस दबिश देती है। पुलिस लगातार इन आरोपियों का पीछा करती है और पुलिस को ये पता चलता है कि ये लोग हिसार, मंडी, मनाली और चंडीगढ़ के इलाकों में हो सकते हैं और फरारी काट रहे हैं उन इलाकों में। तो ऐसे में पुलिस इन्हें ट्रैक करती हुई अलग अलग जगह पहुंचती है तो पता लगता है कि हिसार रेलवे स्टेशन पर इनका एक सीसीटीवी फुटेज भी पुलिस को मिलता है
उसी के आधार पर पुलिस अपनी जांच आगे बढ़ाती है और पता लगता है कि ये मनाली से निकल चुके हैं। ऐसे में पुलिस अब फिर से अपनी जांच को आगे बढ़ाती हुई इन अपराधियों को ट्रैक करती है। बताया गया है कि आरोपी रोहित और नितिन को आश्वासन दिया गया था कि फरारी काट लो और जैसे ही मामला शांत होगा उन्हें विदेश भेज दिया जाएगा। हत्या को अंजाम देने के बाद फरारी काटो और फिर तुम्हें विदेश भेज दिया जाएगा, ऐसा इन दोनों आरोपियों को इनके आकाओं ने कहा था। फरार होते रहो, छुपते रहो, पुलिस से बचते रहो और उसके बाद फर्जी पासपोर्ट के जरिए तुम्हें विदेश भेज दिया जाएगा, ऐसा इन दोनों आरोपियों से कहा गया था। उधम सिंह के फोन से चंडीगढ़ के एक होटल का लोकेशन मिलता है। 1 दर्जन से ज्यादा पुलिसकर्मी सादे कपड़ों में चंडीगढ़ पहुंच जाते हैं और वहां घेरा बनाना शुरू करते हैं। पर्यटक बन के पुलिस होटल में घुसते हैं और जैसे ही एक आरोपी कमरे से बाहर आता है, पुलिस उसे पकड़ लेती है, आवाज तक नहीं होने देती। एक बड़ा अपडेट पुलिस के हाथ लगता है उधम सिंह के रूप में। कितना भी बड़ा अपराधी हो, गलती जरूर करता है और उस गलती को पुलिस कैसे बुनाती है ये हम आपको बताएंगे। पुलिस लगातार इस मामले से जुड़े तमाम जो संदिग्ध थे वो पुलिस के रडार पर थे। उधम सिंह भी उनमें एक था, क्योंकि ये वही उधम सिंह है जो कि लॉरेंस गैंग के जो अपराधी हैं उनको फरारी कटवाता है। ऐसे में रामवीर ने जब उधम सिंह का नाम लिया तो उसके बाद उधम सिंह पुलिस की रडार पर था और उधम सिंह एक बड़ी गलती करता है। अपने एक चाचा के बेटे को फोन करता है और पूछता है कि क्या घर पे पुलिस आई थी। ऐसे में पुलिस तुरंत उसकी लोकेशन ट्रेस करती है और लोकेशन मनाली की आती है। मनाली जैसे ही पुलिस पहुंचती है, ये आरोपी सीधा चंडीगढ़ आ जाते हैं। ऐसे में पुलिस इनकी लोकेशन को ट्रेस करते हुए फिर चंडीगढ़ पहुंचती है और पता चलता है ये तीनों आरोपी एक होटल में छुपे हैं। ऐसे में पुलिस घेराबंदी करती है और पुलिस की टीम में राजस्थान पुलिस के कुछ जवान और दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच के लोग होते हैं। जब क्राइम ब्रांच और राजस्थान पुलिस की टीम सादा वर्दी में होटल को घेरती है तो सबसे पहले ये तय किया जाता है कि इस बात की तस्दीक हो क्या इन आरोपियों के पास कोई हथियार तो नहीं। इसके लिए पुलिस अलग से प्लान बनाती है और पता चलता है कि इन आरोपियों के पास फिलहाल कोई भी हथियार नहीं है। ऐसे में जब ये तय हो जाता है कि हथियार नहीं है तो पुलिस सीधा इनके कमरे में घुसती है और इन तीनों आरोपियों को धर दबोचती है। तीनों आरोपियों को जब चंडीगढ़ के एक होटल से गिरफ्तार करते हैं, उससे पहले ये तीनों आरोपी नाइट क्लब या बार जाने की तैयारी कर रहे थे। मस्ती करने के मूड में थे, क्योंकि काफ़ी बीते जो 3 दिन थे काफ़ी मुश्किल भरे इनके लिए रहे। ऐसे में मस्ती मज़े करने के लिए ये क्लब जाना चाह रहे थे, लेकिन हुआ इसका उल्टा, सीधा पुलिस की गिरफ्त में और उसके बाद जेल। आरोपियों का इरादा था चंडीगढ़ से गोवा जाने का, लेकिन अब वो पुलिस की गिरफ्त में आ जाते हैं। आरोपियों का प्लान था चंडीगढ़ से गोवा जाने का, समुद्र के किनारे जाने का, लेकिन उससे पहले ही ये तीनों आरोपी पुलिस की गिरफ्त में आ जाते हैं। इस हत्या के पीछे क्या कारण थे और क्या इन दोनों अपराधियों की भूमिका थी? क्या नितिन फौजी को पता था सुखदेव सिंह गोगामेडी कौन है? क्या रोहित राठौड़ की गोगामेडी से कोई रंजिश थी? आखिर क्यों एक फौजी बन गया गैंगस्टर? नितिन फिलहाल जाट बटालियन में तैनात था, 19वीं जाट बटालियन, जो कि फिलहाल राजस्थान के अलवर ज़िले में तैनात है। उस बटालियन में ये नितिन फौजी था, जो कि 8 नवंबर के दिन अपने घर पर 2 दिन की छुट्टी जाता है और फिर वापस जो है अपनी बटालियन में नहीं लौटता। घर वालों को कहता है कि मैं गाड़ी को ठीक करवाने के लिए जा रहा हूं, और ऐसा बोलकर ये घर से निकलता है और उसके बाद फिर घर की ओर नहीं लौटता। गोगामेडी हत्याकांड में शामिल रोहित राठौर मूलतः मकराना के जसूरी गांव का निवासी है और वर्तमान में जयपुर में रह रहा था। रोहित राठौर पहले भी नाबालिग से दुष्कर्म के मामले में जेल जा चुका है। जेल में इसकी साठगांठ लॉरेंस बिश्नोई के गुर्गों से हो जाती है। बताया जाता है कि दुष्कर्म मामले में सुखदेव सिंह गोगामेडी ने रोहित राठौर के खिलाफ उस परिवार के लिए पैरवी की थी।
जिसके बाद से रोहित राठौर गोगा मेडी से व्यक्तिगत रंजिश रखने लगा। बात करेंगे यहाँ रोहित राठौड़ कैसे बन गया गैंगस्टर, क्या कारण थे कि रोहित राठौड़ सुखदेव सिंह गोगामेडी को मारने के लिए तैयार हो गया। बताते हैं कि रोहित राठौड़ पर नाबालिग के साथ दुष्कर्म का मामला दर्ज हुआ था, जिसमें उसे जेल भी काटनी पड़ी थी। और ये भी बताते हैं कि रोहित राठौड़ उस नाबालिग लड़की से प्यार करता था और दोनों का प्रेम संबंध था। ऐसे में दोनों शादी भी करना चाहते थे, लेकिन लड़की के परिवार को ये नामंजूर था और फिर मुकदमा दर्ज करवाया जाता है नाबालिग के साथ दुष्कर्म का, जिसके बाद उस परिवार की मदद करता है सुखदेव सिंह गोगामेडी और जिससे नाराज हो जाता है रोहित राठौड़, क्योंकि रोहित राठौड़ को उसके बाद जेल काटनी पड़ती है और जेल के अंदर से ही लॉरेंस बिश्नोई के जो गुर्गे होते हैं उनके संपर्क में आ जाता है रोहित राठौड़। रोहित राठौड़ जब उन अपराधियों की संगत में आता है तो उसके दिमाग में एक ही चीज चलती है कि सुखदेव सिंह गोगामेडी को सबक सिखाया जाए और इसका फायदा उठाते हैं लॉरेंस गैंग के सदस्य। रोहित को मोहरा बनाते हैं, रोहित को तैयार करते हैं और फिर इस पूरे घटनाक्रम की कहानी रची जाती है। और फिर 5 दिसंबर का वो दिन आता है जब रोहित राठौड़ और नितिन फौजी सुखदेव सिंह गोगामेडी की गोली मारकर हत्या कर देते हैं। कैसे रोहित एक आम छात्र से गैंगस्टर बनता है? जब इस पर वो दुष्कर्म का मामला दर्ज होता है तो उस केस में बहुत पैसा इसके परिवार का खर्च होता है, जिससे परिवार पर आर्थिक तंगी भी आ जाती है। ऐसे में रोहित जेल में है और घर परिवार के लोग बाहर परेशान हो रहे थे। ये रोहित राठौड़ के मन में टीस थी और वो व्यक्तिगत रंजिश सुखदेव सिंह गोगामेडी से रखने लग जाता है। और ये भी बताते हैं कि अपनी बहन की शादी में भी पैसे इनके पास नहीं होते, ऐसे में अपने घर को भी गिरवी रखना पड़ जाता है। ये तमाम वो कारण थे जो एक आम लड़के को, एक आम छात्र को गैंगस्टर बना देते हैं। गोगामेडी ने पीड़िता के परिवार की पैरवी की थी, इसलिए रोहित गोगामेडी के खिलाफ बदले की भावना रखने लगा। रोहित राठौड़ सुखदेव सिंह गोगामेडी से रखता था रंजिश। उसके पीछे के कारण हमने आपको बताए। और एक बात और बता दूं, सुखदेव सिंह गोगामेडी ने उस पीड़ित परिवार की पैरवी की थी, जिससे रोहित राठौड़ नाराज हो गया था और गोगामेडी से रंजिश रखने लगा था। अब आता है एक नया चेहरा सामने, जो है वीरेंद्र चारण का, जो कि लॉरेंस बिश्नोई गैंग के लिए काम करता है और अब तक छिपते छुपाते ये दुबई भी भाग चुका है। रोहित राठौड़ और नितिन फौजी को मोहरा बनाकर ये इस पूरे घटनाक्रम में इन दोनों को काम में लेता है और कहते हैं वीरेंद्र चारण एक हत्या के मामले में 2015 में जेल भी जा चुका है। चूरू जिले के सुजानगढ़ निवासी ये वीरेंद्र चारण है, जो कि वर्ष 2022 में जेल से बाहर आता है और जेल से बाहर आते ही राजू ठेठ की हत्या की प्लानिंग में इसका नाम सामने आता है। ऐसे में पुलिस से बचने के लिए ये उस दौरान नेपाल भाग जाता है। नेपाल भागने के बाद फर्जी पासपोर्ट की प्लानिंग की जाती है, जो कि नेपाल में इसका बन नहीं पाता। ऐसे में नेपाल से फिर से ये कोलकाता आ जाता है और कोलकाता में फर्जी पासपोर्ट के जरिए सीधा दुबई निकल जाता है। आखिर कैसे रोहित राठौड़ और नितिन फौजी वीरेंद्र चारण के संपर्क में आते हैं? कहते हैं कि जब रोहित राठौड़ जेल गया था तो उस दौरान वीरेंद्र चारण भी उसे मिला था और दोनों में दोस्ती हो गई। अपराध जगत से जुड़े लोग इनके संपर्क में आ गए और जब दोनों जेल से बाहर आए तो अपराध की दुनिया में इन्होंने कदम रख दिए और उसके बाद प्लानिंग होती है सुखदेव सिंह गोगामेडी हत्याकांड की। और एक बात और कही जाती है कि वीरेंद्र चारण ना तो कभी कोई फ़ोन इस्तेमाल करता है, ना ही कोई बैंक खाता। ये अपने गुर्गों के फ़ोन से लोगों से संपर्क करता है, पैसे मंगवाता है तो भी किसी दूसरे के खाते में। ऐसे में पुलिस के लिए वीरेंद्र को ट्रैक करना काफ़ी मुश्किल था। और इस हत्या में जो नितिन फौजी है उसकी बात करवाते हैं लॉरेंस गैंग के गुर्गों से भवानी और राहुल।
ये दोनों आरोपी हरियाणा जेल में बंद हैं और ये नितिन फौजी की बात जेल से ही लॉरेंस के गुर्गो से करवाते हैं, वीरेंद्र चारण से करवाते हैं, रोहित गोदारा से करवाते हैं और एक प्लानिंग बनती है हरियाणा और जयपुर के बीच, एक प्लानिंग बनती है जयपुर में रोहित राठौड़ के साथ। फिर इन दोनों मोहरों को काम में लिया जाता है और दोनों को एक जगह किया जाता है। एक जगह करने के बाद टास्क दिया जाता है कि इस दिन इतने बजे सुखदेव सिंह गोगामेडी की हत्या करनी है और 5 दिसंबर के दिन सुखदेव सिंह गोगामेडी की ये दोनों आरोपी हत्या को कर देते हैं। इस पूरे घटना को अंजाम देने के बाद ये फरार होते हैं। पुलिस लगातार इनके पीछे होती है और पुलिस चंडीगढ़ से इन्हें गिरफ्तार भी कर लेती है। नितिन फौजी और रोहित राठौर का इस्तेमाल किया वीरेंद्र चारण ने। वीरेंद्र चारण चूरू जिले के सुजानगढ़ का निवासी है, जो हत्या के एक मामले में 2015 में जेल गया था। जेल में रहने के दौरान इसकी बदमाशों से दोस्ती हो गई थी। साल 2022 में जेल से बाहर आते ही वीरेंद्र चारण ने एक हत्याकांड में नाम आने के बाद पुलिस से बचने के लिए नेपाल चला गया और फिर वहां से कोलकाता जाकर नकली पासपोर्ट के जरिए दुबई भाग गया। वीरेंद्र चारण के लिए कहा जाता है कि अपने पास कोई आईडी, मोबाइल और किसी तरह का बैंक खाता नहीं रखता। ये अपने गुर्गों के बैंक खाते और मोबाइल का इस्तेमाल करता है। एक बड़ा अपडेट ये भी आया है कि महेंद्र मेघवाल नामक एक हिस्ट्री सीटर, जो कि कोटा हाड़ौती इलाके का हिस्ट्री सीटर है, और उसकी सहयोगी जिसके साथ वो लिव इन में रह रहा था, पूजा बत्रा, दोनों करीब 1.5-2 साल से जयपुर में रह रहे थे। और इस मामले में शुरुआती जांच में ये सामने आया है कि महेंद्र के पास ही सबसे पहले नितिन 28 नवंबर को जयपुर आता है। पूजा इन्हें कार में बैठाकर अपने फ्लैट पर ले जाती है, जहां एक अलग से कमरा नितिन को दिया जाता है और नितिन 7 दिनों तक 28 नवंबर से लेकर 5 दिसंबर तक जयपुर में रहता है और इस मामले को अंजाम देने की तैयारी करता है। और उधर रोहित राठौड़ के लिए भी नितिन ही हथियार सेलेक्ट करता है कि रोहित कौन सा हथियार इस्तेमाल करेगा और मुझे कौन से हथियार इस्तेमाल करने हैं। आधुनिक पिस्टल इनके पास होती है, जो कि महेंद्र इन्हें मुहैया करवाता है और पैसे भी देता है। कहते हैं 50-50 हज़ार की 2 गड्डियां इन्हें दी जाती है, हथियार इन्हें दिया जाता है, रहने के लिए जगह दी जाती है। ये पूरी प्लानिंग पूजा और महेंद्र करते हैं जयपुर में रहकर। पुलिस की नाक के नीचे सुखदेव सिंह गोगामेडी की हत्या की प्लानिंग होती है और फिर आता है 5 दिसंबर का वो दिन, दोपहर का करीब 1 बजे ये सभी आरोपी पहुंच जाते हैं सुखदेव सिंह गोगामेडी के घर पर और इस घटना को अंजाम दे देते हैं। फिलहाल पुलिस लगातार इस पूरे मामले में पूछताछ कर रही है और सभी इस घटना से जुड़े जो लोग हैं, जो संदिग्ध है, उनकी तलाश पुलिस को है। बहुत जल्द नए नए राज सामने आएंगे, कई नए चेहरे जो है पुलिस की गिरफ्त में आएंगे, कई नई अपराधी उनकी कुंडलियां खुलेगी और जो इस घटना के पीछे थे उन्हें जेल पहुंचाकर पुलिस रहेगी, ऐसा पुलिस का दावा है। पुलिस कमिश्नर लगातार इस मामले की मॉनिटरिंग कर रहे हैं और इस घटना से जुड़े जो लोग हैं उन पर शिकंजा कस रहे हैं।